गाइस आज जैसे कि हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ चुके हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि हमने एक्सप्लेन करा था बड़े विस्तार रूप से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और रूट्स किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, कभी कभी बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि रूट्स है या सॉल्यूशंस है या वैल्यू ऑफ एक्स है। सच पूछो तो ये सारे एक ही है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। सो वो सब चीज़ तो हम लोग ले चुके हैं। आज दिन है कि मेथड्स टू फाइंड रूट्स। ठीक है, रूट्स खोजने का पहला तरीका है जो फैक्टराइजेशन मेथड से, जो अपने लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं खुद करूंगी और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद ही करना है और कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको बताना है कि आपका आंसर आया और कितना आया। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। ओके, जैसे हमें दिया गया है x² + 5x + 6 = 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इनका अगर रूट्स ढूंढना है बाय मीन्स ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें क्या करना होगा। ये है हमारा x² जिसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, और ये है हमारा कांस्टेंट। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर रफ कॉलम में मुझे दिखाना है तो सबसे पहले हम इन दोनों को जो ये एजेस पे हैं उनको हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। चलो x² इसके साथ बैठा हुआ कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, मुझे मिलता है 6x² और वो भी पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, अब इसका हम क्या करें। इसको क्या करते हैं कि हमें इस मिडिल टर्म जो है, ओके, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। दो हिस्सों में कैसे बांटेंगे। जो हिस्सा यहाँ होगा और जो यहाँ होगा जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो 6x² आना चाहिए। ठीक है, वो भी पॉजिटिव 6x²। वो कैसे हो पाएगा, तो उसको करने के लिए हम ये 6 जो है इसका कोएफिशिएंट का हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो 2 से होगा, ये 3 हो गया 1। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 8th में भी करा होगा फैक्टराइजेशन में, तो सेम मेथड है इसमें। ठीक है, बस यहाँ =0 लगा दिए हैं ये लोग। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके, स्पेसिफिकली। तो 2 × 3 विल गिव मी 6x² है ना, लेकिन 2 + 3 करेंगे तो हमें 5x मिल जाएगा। तो बस यही करना है कि हमें x² प्लस, ठीक है, 3x + 2x कर दे और ये 6 को हम जैसे है वैसे ही कॉपी करते हैं। ठीक है ना, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आया हुआ होता है वो आना चाहिए। क्योंकि x बैठा हुआ है तो x × x, ओके, मुझे x² दे देगा और 3 × 2 क्या दे देगा, 6 दे देगा। ऑलराइट, तो हम रैंडमली नहीं कुछ भी प्लेस करते हैं। इनका एक लॉक होता है कि अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, और अगर हम ऐड करते हैं तो ये मिडिल टर्म के बराबर हो जाए और वो भी साइंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले में और इस वाले में हमें ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो कि दोनों सेम हो। जैसे कि इन दोनों में हमें लग रहा है कि x है, यहाँ बच गया एक x × x = x², और यहाँ बच गया, ओके, 3, करेक्ट।
सिमिलरली यहाँ 2 ले लेते हैं तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 3 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, 2 इंटू एक्स इज 2x एंड प्लस 2 इंटू प्लस 3 ओके विल बी 6। गॉट इट। अब हमें 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं, एक ब्लॉक इधर का, एक ब्लॉक इधर का, बीच में ये एडिशन साइन है, ठीक है। तो ये डिवाइड कर रहा है ये ब्लॉक बी ब्लॉक ए से। तो जो ब्लॉक ए में है और ब्लॉक बी में है कॉमन, वो x प्लस 3 है, उसको पहले उतारेंगे। ऑलराइट, और इधर बचता है x प्लस 2। कहाँ से आया ये x और बाकी यहाँ प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमें बोला है कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 0, यानी इनमें से एक तो कोई 0 है। अब हमें पता नहीं है कि ये है कि ये है, तो हम सपोज करते हैं कि इफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। क्योंकि ये प्लस है तो हमारा उधर जाएगा, तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ट्रांसपोज होता है यानी दूसरे साइड में जाता है तो उसका जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो -3 इज वन ऑफ द रूट, ठीक है, वन ऑफ द रूट। दूसरा वाला हम सपोज करेंगे कि इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 सो देयरफॉर x will be equal to -2। सही या गलत, राइट ना। तो अपने लोग को, ठीक है, क्या मिल गया, अपने लोगों को मिल गया ओके रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आर। कौन सा -3 एंड -2, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि -3 और -2 इसका सॉल्यूशन है, यानी x की जगह पर हम कोई भी रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा एंड अप होगा 0 पे। यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई हमने कहा कि राइट हैंड साइड में ये पूरा इक्वल्स टू 0, तो कौन सा वैल्यू बिठाएंगे वो x का जिससे ये पूरा तमाम कैलकुलेशन 0 में एंड होगा, ठीक है। तो ट्राई करें क्या, एक एक डाल के, ताकि कन्विंसिंग लगे। नहीं, चलो करते हैं। पहले -3 लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑलराइट, अब एक्स स्क्वायर की जगह पर हम -3 स्क्वायर करें प्लस 5 डॉट -3 करें, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन। तो इसका -3 इंटू -3 क्या होगा, +9, लेकिन 5 इंटू -3 क्या होगा, -15, और यहाँ हो गया 6, यानी ये और ये मिला के मुझे +15 मिल रहा है, यहाँ पे 15 मिल रहा है, कट के आ गया ये 0। ऑलराइट, सो मतलब हमारा रूट सही है, यानी हमारा वैल्यू x का सही है। दूसरा वाला करें, चलो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब लगाते दूसरा रूट, तो -2 होल स्क्वायर प्लस 5 डॉट -2 और प्लस 6। तो क्या आ जाएगा, देखो -2 इंटू -2 क्या होगा, 4, और ये आ गया
10 और ये आ गया 6। तो यहाँ पे माइनस प्लस 10 लिख ले पहले, फिर माइनस 10, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करके ये लिखा तो कैंसिल होके ये आ गया 0। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बोली थी कि रूट्स में वो क्षमता होनी चाहिए जिसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, कि दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड और ऑन कंडीशन दैट x विल हैव अ वैल्यू ऑफ -3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा अभी क्लैरिटी के साथ कि रूट्स किसको कहते हैं।